नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं एक बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करने वाला हूं और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं हमेशा कहता हूं कि ये वाला आप यूज़ कीजिए और ख़ास तौर से ठंड के समय में। तो उससे सभी जो भी पौधे आपके, चाहे वो फूलों वाले हैं, फलों वाले हैं, सब्जियों के हैं, सब में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। और इस खाद में जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं और एनपीके की मात्रा तो इसमें है ही है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र इससे आप बना सकते हैं। और चाहे तो आप इसको जिस समय पौधे के लिए मिट्टी तैयार करें तो उस मिट्टी में इस तरह से इसका चूरा भी जो है मिला सकते हैं। और दोस्तों, ये और कुछ नहीं, ये जो चीज़ है ये है सरसों की खली। और दोस्तों, सरसों की खली जो है वो आपको केक फॉर्म में भी मिल जाएगी। जब चक्की से या तेल मिल से जब सरसों को डाल करके तेल बनाया जाता है तो उससे जो है कुछ चप्टे चप्टे केक जैसे निकलते हैं। तो चाहे तो उसका भी आप डायरेक्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो उसका इस तरह से पिसा हुआ फॉर्म में मिलता है तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और चाहे तो उसको घर ला कर के मिक्सी के अंदर आप इस तरह से पिसाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो चीज़ है अगर आप ऑनलाइन ख़रीदने जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा महंगा मिले, लेकिन नॉर्मली अगर कहीं पर तेल की चक्की वगैरह है तो वहाँ से आप लेते हैं तो ये जो है 28-30 रुपए किलो जो है आपको मिल जाता है। तो इस तरह से बहुत ही सस्ती खाद भी है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। और ये कहना चाहूँगा, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। आपकी जो भी मिट्टी है, मिट्टी की क्वालिटी को और ज़्यादा ये अच्छा करता है, कभी भी ख़राब नहीं करता है। लेकिन इसका यूज़ करना कैसे है, ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो पौधे में नुकसान हो सकता है कुछ समय के लिए। तो इसकी जो मात्रा है वो भी हमें लिमिट से ही रखनी होगी, क्योंकि दोस्तों अगर हम अधिक इसका यूज़ करेंगे तो कई बार जो है फंगस की समस्या हमारे पौधों में हो जाती है। तो लिमिट कितना होना चाहिए, कैसे इसको बनाना है, चलिए आज के वीडियो में पूरा इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, ये जो सरसों की खली है इसको आपको क्या करना है, इस तरह से एक मुट्ठी, देखिए ये एक मुट्ठी हमने लिया है। एक मुट्ठी से मतलब 100 ग्राम के लगभग होना चाहिए इस मुट्ठी में। तो 100 ग्राम अंदाज में अगर हम लेते हैं तो एक मुट्ठी में लगभग जो है 100 ग्राम हमारी सरसों की खली हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये मैंने इस ड्रम के अंदर पानी भर लिया है दोस्तों, पूरी तरह से इसमें पानी भर लिया। चाहे तो आप इस तरह से ड्रम में भर ले, चाहे तो कोई जग या डिब्बे में पहले आप पानी भर ले। और उसके बाद जो है इस तरह से जो एक मुट्ठी है वो आपको डालना है। इस तरह से एक मुट्ठी हमने जो है इसके अंदर डाल दिया, जो पीसा हुआ फॉर्म है। अगर आपके पास साबुत फॉर्म है तो उसको भी आप हाथ से भी चूरा बना सकते हो, उसका भी एक मुट्ठी इस तरीके से आप ले सकते हैं और इसके अंदर आप डाल सकते हैं। अब दोस्तों, इसको करना कैसे है, देखिए एक मुट्ठी मैंने डाल तो दिया, लेकिन कितने पानी में डालना है। दोस्तों, ये एक मुट्ठी चाहे आप 1 जग पानी में मिलाएं, चाहे आप 1 लीटर में मिलाएं, 2 लीटर में मिलाएं या 5 लीटर में मिलाएं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये जो एक मुट्ठी हमने डाला है इसको रखना कितने दिन है। दोस्तों, अगर आप सर्दियों के दिनों में इसका यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इस समय मौसम है हमारा नवंबर का मौसम चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो सर्दियों के दिन होते हैं। तो ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि 1 सप्ताह तक इसको भिगो करके रखें, या कम से कम 5 दिन तो भिगो करके रखें ही, और उसके बाद इसका आप यूज़ करें। और ऐसे ही अगर गर्मियों के दिनों में आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो उस समय हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उस समय 3 दिन में ही जो है ये तैयार हो जाता है। तो 3 दिन के बाद आप यूज़ करते हैं। तो अब जैसे सर्दियों में हम यूज़ कर रहे हैं या गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं तो इसकी मात्रा भी हमें अलग अलग डालनी है। तो एक मुट्ठी जो हमने ये डाला है, भले हमने 2 लीटर में डाला या 3 लीटर में डाला,
इसको हमें मिलाना है 1 बाल्टी पानी में, यानी कि लगभग 15 लीटर पानी में। 10 से 12-15 लीटर पानी में हम 1 मुट्ठी इस तरह का जो है मिला सकते हैं। इस तरह का हमने बस ये देखिए, थोड़ा सा पास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना सा ये 1 मुट्ठी आप लीजिए और 1 मुट्ठी निकाल करके जो है इसके अंदर आप डालिए। ठीक, यहाँ पर जो है पानी इसमें पूरी तरह से भरा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस ड्रम में। तो इसमें हमने डाल दिया। दोस्तों अब आपको जितना भी पानी चाहिए उसी के हिसाब से आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाइएगा। अगर आपको पता है कि 1 बाल्टी पानी में हमारे सारे पौधों का काम हो जाएगा तो 1 बाल्टी बनाइए। 10 बाल्टी में होगा तो 10 बाल्टी के हिसाब से आप 10 मुट्ठी जो है इस तरह का आप डालिए। और डालना कितना है वो भी आपको बता देता हूँ। जो पौधे आपको अगर 12 इंच के गमले में हैं तो उसमें लगभग आधा से 1 जग का आप यूज़ कर सकते हैं। और इतना ही यूज़ कीजिए जिससे कि पानी नीचे से निकल करके बाहर ना आए। भले आप कम यूज़ करें, उतना ऑब्ज़र्व कर ले, क्योंकि पानी नीचे अगर बाहर आता है तो बेकार में जो है इस फर्टिलाइज़र की बर्बादी होती है। तो थोड़ा थोड़ा यूज़ करें, आप आधा जग का यूज़ करें या 100 से 200 ml का यूज़ करें। उस हिसाब से अगर जैसे भी आपके पौधे कि पानी नीचे ना आए तो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का। और दोस्तों ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जैसे मैंने सर्दियों में कहा कि आपको इसको मिलाना है 12 से 15 लीटर पानी में। और वैसे ही अगर 1 मुट्ठी का आप इस्तेमाल करते हैं गर्मियों के दिनों में तो गर्मियों में इसका यूज़ कम से कम आपको 20 लीटर पानी में करना है, यानी कि ज़्यादा पतला घोल इसका आपको तैयार करना है। तो इस तरह से जो है आपको रख देना है इसको मिला करके। तो ये जो है मेरे पास जो पौधे हैं उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैंने इसके अंदर 2 मुट्ठी डाला है, तो मैं और भी कुछ डाल देता हूँ। ये 3 मुट्ठी, 4 मुट्ठी और ये 5 मुट्ठी। 5 मुट्ठी का मतलब ये है कि हमारी 5 बाल्टी पानी तैयार हो गई। थोड़ा और मैं डालता हूँ, 6, 7, 8, ठीक, 9 और ये 10। दोस्तों ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस ड्रम के अंदर पहले तो पानी भर दिया था और नॉर्मल पानी के अंदर ही इसमें जो है 10 मुट्ठी मैंने गिन करके सरसों की जो खली है उसका पाउडर मैंने डाला है, उसका चूरा डाला है। तो इस तरीके से ये हो गया है। तो चाहे तो इसको आप थोड़ा सा जो है डंडे से इस तरह से आप घोल सकते हैं। इस तरह से घोल के मैं इसको रख देता हूँ और इसको जो है कम से कम मैं अब 5 दिन के लिए रखने वाला हूँ। 5 से 6 दिन 7 दिन के लिए मैं इसको रख दूँगा और इसका जो यूज़ है उसके बाद ही हमें करना होगा। तो चलिए इसको जो है ढक करके आप रख देते हैं और 4-5 दिन के बाद जो है 5 से 6 दिन के बाद इसको खोलते हैं और तब देखेंगे कि इसकी स्थिति कैसी है, किस प्रकार से ये बना है। दोस्तों 5 दिन के बाद अब हम देखते हैं कि क्या स्थिति है। और ढक्कन को खोलने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि जो सरसों की खली है वो डाइल्यूट हो गया है। थोड़ा सा इसको हम हिलाएंगे डंडे के हेल्प से इस तरीके से, जिससे कि घुल जाए एक बार। और पीला पीला रंग जो है इसका आ जाता है, पूरी तरह से पीला हो जाता है इस तरीके से। चलिए अब इसको लेते हैं छोटे से एक मग में। लगभग आधा लीटर का मेरे पास ये है मग, तो इसका थोड़ा सा हम ले लेते हैं। थोड़ा सा नाप इसका आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 10 मुट्ठी लिया है, तो जिस अंदाज से मेरे सारे पौधों में हो जाए उसी अंदाजे में मैं यहाँ से लूँगा इस लिक्विड को। ये आधा लीटर मैंने लगभग भर लिया है यहाँ से। और चलिए अब इसको जो है डालते हैं इस बाल्टी में। ये लगभग 5 लीटर का डिब्बा है पेंट का जो आता है, तो उसी में मैं लगभग 1 लीटर जो है यहाँ से ले लूँगा।
क्योंकि मेरा जो वो ड्रम है लगभग उसमें 10 लीटर पानी आ जाता है। तो वहाँ से मैंने 1 लीटर इसमें लिया और इसी में 5 लीटर में मिला करके मैं इसका यूज़ करूँगा। तो 1 लीटर मैंने यहाँ से लिया और बाकी का मैं जो है नॉर्मल पानी इसमें अब मिला दूंगा। दोस्तों, मैं अपनी गार्डनिंग में केवल सरसों की खली नहीं बल्कि जो केले के छिलके हैं तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसको इस तरह से ड्रम में मैंने पहले पानी भर करके रखा और केले के छिलकों को भिगो करके रख दिया। और जब भी कोई नया छिलका मेरे पास होता है तो इस तरह से ड्रम के अंदर डाल करके रख देता हूँ और इन्हीं पानी को ही मैं यूज़ करता हूँ। इस पानी को भी वैसे ही लेता हूँ, उसमें कुछ पानी और ऐड करता हूँ 2-3 गुना ज़्यादा, और फिर अपने पौधों में इसको भी डालता रहता हूँ। और जितना पानी मैं निकालता हूँ तो उतना पानी और उसके अंदर मैं दोबारा से डाल देता हूँ ताकि केले के जो छिलके हैं वो उसी में सड़ते रहे और पानी में जो है खाद के गुण बढ़ जाए। ये जो आप देख रहे हैं ये है सब्जियों के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसको मैंने छान करके इस ड्रम में यहाँ पर रखा है। तो बीच बीच में मैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करता हूँ। तो ये बारी बारी से करता रहता हूँ मैं। हर 7 दिन में अगर आप करें इसका इस्तेमाल तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे पहले आपने अगर सरसों की खली डाला, फिर जो सब्जियों के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, उसके बाद केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो ये सब डालना काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पर देखिए जो ड्रम है उसके अंदर मैंने पानी भर के रखा और उसी के अंदर जो भी सब्जियों के टुकड़े हैं या छिलके वगैरह हैं उसी को मैं डालता जाता हूँ और इसी को ही मैं छान करके इस ड्रम में रख लेता हूँ और फिर कुछ दिनों के बाद इसका यूज़ मैं करने लगता हूँ। और ये सब लगभग जो है जो सब्जियों के छिलके हैं या जो केले के छिलके हैं तो 15 दिन बाद से मैं उसका यूज़ करना शुरू कर देता हूँ। शुरुआत में जब मैंने इसको जो है डाला था नया सब्जियों का छिलका तो उसके 15-20 दिन के बाद से मैंने स्टार्ट किया था। और अब तो मैं कभी भी कर देता हूँ वहाँ से निकाल करके और नए सब्जियों के छिलके भी उसमें डालता रहता हूँ। और थोड़ा सा लिक्विड निकाल करके आप अगर दूसरे बाल्टी में डाल करके रखेंगे या दूसरे ड्रम में तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वो भी कुछ पुराना हो जाता है, फिर जितना पुराना होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। और देखिए यहाँ पर 5 लीटर की जो बाल्टी है उसमें मैंने भर दिया है, पूरी तरह से पानी से अब भर दिया है। 1 लीटर मैंने वहाँ से लिक्विड लिया था और यहाँ पर ये 5 लीटर में मैंने मिला लिया है। तो इसी को थोड़ा थोड़ा मैं डालूँगा, चाहे तो इसको आप 10 लीटर में भी मिला सकते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो 5 लीटर में मिला सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपका जो गमला है वो कितना बड़ा है, कितना आप देना चाहते हैं। अगर बहुत थोड़ा थोड़ा डालते हैं, अगर कम पानी में मिलाएंगे, और अगर ज़्यादा पानी में मिलाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आप डाल सकते हैं। बाकी इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब इस लिक्विड को अपने इन पेड़ पौधों में डालते हैं। यहाँ पर देखिए जो बेर का पौधा पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ है, छोटे छोटे जो फल है वो भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर ही मैं डालूँगा अपने फ्रूट के पौधों में और फूलों के पौधों में। तो ये जब भी आपको डालना हो आप ये ध्यान रखिए कि पहले जो मिट्टी है वो सूखी हुई हो। गीले मिट्टी में इनका यूज़ ना करें क्योंकि गीले मिट्टी में फिर फंगस लगने का डर रहता है। दोस्तों, केवल सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र ही नहीं बल्कि कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप कभी भी गीले मिट्टी में ना डालें, क्योंकि उससे फिर पौधा उसको ऑब्ज़र्व नहीं करता और काफ़ी समय तक मिट्टी में रह जाता है या नीचे बह जाता है। तो ऐसे में फंगस भी लगने का डर रहता है ज़्यादा देर तक अगर पौधे में मिट्टी में वो बना हुआ रहता है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ थोड़ा थोड़ा अपने पौधों में करते जाइए और देखिए कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आपके पौधों में आता है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप भी इस ऑर्गेनिक उपाय को अब अपने गार्डनिंग में यूज़ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।